राम की गिलहरी सेना की तरफ से वराई का आप सभी को राम राम। मेरठ में एक घटना है जिसमें ललिता गौतम, जो हमारे भारतवर्ष की बेटी है, जो हमारे समाज की बेटी है, जिसके साथ एक बहुत बड़ी घटना हुई, जिसमें आरोपी भी शायद पकड़ के जेल भेज दिया गया है, क्योंकि घटना एक ही वर्ग से आती है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के मन में कम से कम ये शांति थी कि जातिवादी घटना नहीं है, ये एक हत्या का मामला है जिसमें कड़ी कार्रवाई होनी भी चाहिए, न्याय भी मिलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको घुमा फिरा के जाति ढूंढनी है, वो कहीं भी ढूंढ लेंगे जाति। एसएसपी मेरठ पांडे जी हैं, इनको जब वादी पीड़ित या अपराधी जब वहाँ दोनों एक ही वर्ग के हो गए तो वहाँ कोई और नहीं मिला तो एसएसपी मेरठ ही मिल गए कि भैया सवर्ण है और एक जातिवाद का मुद्दा उठाओ। मतलब यार गजब के आदमी हो तुम लोग भाई, विचित्र आदमी हो यार। सोचता हूँ लोग क्या सोचते क्या यार, लोग कुछ भी करना है बस है। एक सांसद जी हैं और उनका लहजा जो है वो बताता है कि उनका पैसा और पद दोनों बड़ा नया नया है, बड़े जोशीले हैं वो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सुबह शाम दिन रात नाम लेते हैं, संविधान का दिन रात नाम लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो खुद ही संविधान को नहीं मानते। वो कैसे नहीं मानते मैं उसको बताता हूँ, क्योंकि उनके जो संवैधानिक विचार हैं, मैं कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो विरोधाभास उसमें है। एसएसपी साहब ने कहा कि साले सड़क गंदी कर दी, कलेक्ट्रेट को मजाक बना दिया। भाई बताओ उन्होंने गलत कहाँ कहा? धरना प्रदर्शन न्याय की मांग सड़क पे क्यों होगी? उसके लिए विशिष्ट स्थान है हर जिले में, हर एक राज्य में, जहाँ पे बैठकर आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, अपना ज्ञापन अधिकारियों को दे सकते हैं, अधिकारियों से मिल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन संविधान की आड़ में सड़क पे ट्रैफिक जाम करना, जनता को परेशान करना, ये कौन सा संविधान है भाई? कौन सा संविधान मान रहे हो? अनुच्छेद 19 भी हमारा मौलिक अधिकार है, व्यक्ति की आज़ादी, हमें बोलना चाहिए। बोलना कोई बुराई नहीं बोलना है, ये बोलना है सड़क पे उतर के बोलना है। संविधान कहता है कि आपकी व्यक्ति की आज़ादी, आपको न्याय मांगने का अधिकार है, लेकिन आप रोड को जाम करके न्याय नहीं मांग सकते। रोड जाम करना असंवैधानिक है, संवैधानिक नहीं है। तो जब कोई चीज़ असंवैधानिक होगी तो जिले का जो मुखिया होगा वो अपनी कार्रवाई करेगा, पहले हाथ जोड़ेगा, जब नहीं मानोगे फिर झप्पड़ मारेगा। ठीक है मेरे भाई? मतलब यार तुम लोग साला जातिवादी कीड़ा घुसा हुआ है क्या? हाँ तुम्हें 24 घंटा दिन रात जातिवादी, हाँ सही काम में भी जातिवादी। गजब के आदमी यार तुम लोग। मतलब वो जिले के कप्तान हैं, आईपीएस बने हैं, वो कहते हो गुंडे, सरकारी गुंडे हैं। भाई गुंडे कैसे हो जाएंगे भाई? हाथ तो जोड़ा तुम्हारे, अब कितना हाथ जोड़ेंगे? जब नहीं सुनोगे तो यही होगा ना यार, सुना करो भाई। इसीलिए कहता आदमी पढ़ाई लिखाई करो, जब पढ़ोगे लिखोगे तो ज्ञान होगा, जब ज्ञान होगा तो समझ में आएगी क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ओजस्वी तो ओजस्वी बनने से फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मैं उनको कहता हूं कि संवैधानिक रूप से वो गलत कैसे हैं। एसएसपी के इस वक्तव्य पे उन्होंने कहा कि गैर संवैधानिक, गैर कानूनी, पुलिस वाला गुंडा, सब बोल दिया आपने। अब मैं आपके बारे में पूछता हूँ भाई साहब, आपके एक वक्तव्य है कि वर्दी उतार के आओ कुत्ता बना दूंगा। एक संवैधानिक व्यक्ति जो किसी संसदीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उस व्यक्ति की भाषा अगर ऐसी होगी तो उस लोकसभा क्षेत्र की जनता में क्या मैसेज जाएगा? आप विचार करिए। शिक्षा लेना, ग्रहण करना और शिक्षा को आगे पहुंचाना, ये सबके बस की बात नहीं है। नेता वेता तो माल बनते रहेंगे, ठीक है, बुद्धिजीवी बनिए। और जो व्यक्ति पावर में थोड़ा आता है ना, उसके अंदर थोड़ा सा उसका लहजा नरम होना चाहिए, लहजा गर्म नहीं होना चाहिए।
आप तो यार हर जगह गर्मी दिखाते हो भाई, बड़े गर्म आदमी हो। फिलहाल मैं कप्तान साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने अपना जो संयम था उसको बनाए रखा काफ़ी समय तक। गलत तरीके से कोई भी मांग, गलत तरीके से कोई भी जनता को परेशान करना उचित नहीं है, किसी के लिए, मेरे लिए उचित नहीं है, मैं भी ऐसा नहीं करना चाहूँगा। मैं क्यों करूँगा भाई? ठीक है, तो कप्तान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जनता में एक मैसेज उन्होंने दिया, कोई इस तरह का कार्य अगर करेगा तो उसके पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही में मैं उस बेटी को श्रद्धांजलि देता हूँ और उसकी आत्मा को शांति, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव।